नमस्कार। आज दिनांक 29 मार्च 2026 रविवार है और जानिए आज की 25 सबसे बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट के इस वीडियो में। राजस्थान के सभी 41 जिलों के साथ जानेंगे। दोस्तों चैनल को फॉलो करिए और कमेंट में बताइए कि आपकी नजर में आज की सबसे चौंकाने वाली खबर कौन सी रही है और आप राजस्थान के किस जिला या शहर से इस वीडियो को देख रहे हैं हमें कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप राजस्थान से जुड़ाव महसूस करते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। बड़ी खबर, राजस्थान में बीजेपी को 87 तो कांग्रेस को 25 करोड़ डोनेशन। बिजनेस घरानों ने दिया 69 करोड़ का चंदा। राजस्थान में बता दें कि पिछले साल राजनीतिक पार्टियों को कुल 112.57 करोड़ रुपए का चंदा मिला है और सबसे ज्यादा बीजेपी को चंदा मिला है जो कि 87.51 करोड़ रुपए है। वहीं कांग्रेस को मात्र 25 करोड़ रुपए ही मिले हैं। चुनाव आयोग में राजनीतिक पार्टियों की तरफ से दिए गए चंदे के ब्यौरे पर एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। बीजेपी पार्टी को इतना ज्यादा चंदा क्यों मिला है यह आप खुद कान जानते होंगे। राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी को ही सबसे ज्यादा डोनेशन मिला है, बाकी पार्टियों को नाम मात्र की रकम मिली है। आम आदमी पार्टी को 39 लाख तो सीपीआई-एम को 7 लाख रुपए ही मिले हैं। जयपुर से अजमेर दिल्ली सीकर जाना होगा महंगा। एनएचएआई ने 20 रुपए तक बढ़ाई टोल की दरें। अगर आप भी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से सफर करते हैं तो जयपुर से अलग अलग शहरों के लिए जाने वाले नेशनल हाईवे की टोल दरों में अब बढ़ोतरी कर दी गई है। इसमें जयपुर में रिंग रोड, जयपुर किशनगढ़, जयपुर सीकर और जयपुर दौसा हाईवे पर बने टोल प्लाजा शामिल है। ये बढ़ोतरी 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगी। एनएचएआई की तरफ से जारी नोटिफिकेशन में जयपुर से दिल्ली जाने वाले पुराने हाईवे पर दौलतपुरा, मनोहरपुर और शाहजहांपुर टोल प्लाजा पर अब ज्यादा रुपए देने होंगे। 30 मई से कई ट्रेनें रद्द, वंदे भारत गरीब रथ नहीं चलेंगी। अजमेर जम्मूवती एक्सप्रेस का रूट भी बदला गया। मई और जून में अजमेर चंडीगढ़ रूट पर चलने वाली वंदे भारत और गरीब रथ एक्सप्रेस कैंसिल रहेंगी। दिल्ली अंबाला रेलखंड और तकनीकी काम के चलते 31 मई से लेकर 6 जून तक बीच में ब्लॉक लिया जाएगा, जिसके कारण 8 से ज्यादा ट्रेनें प्रभावित होंगी। इसी दौरान 4 ट्रेनें तो पूरी तरह से कैंसिल कर दी गई है। राजस्थान में आज से तेज बारिश, ओले गिरेंगे। 3 दिन पूरे राज्य में रहेगा असर। अप्रैल की पहले सप्ताह में भी गर्मी नहीं पड़ेगी। राजस्थान में शनिवार से एक नया वेदर सिस्टम एक्टिव हो गया है, जिसकी वजह से आज प्रदेश के सभी जिलों में इसका असर देखने को मिलेगा। कुछ अगले दिन तक बादल छाने के साथ प्रदेश के सभी जिलों में बारिश होने के साथ ओले गिरने की संभावना है। बता दें कि राजस्थान के 7 जिलों में तो बारिश का येलो अलर्ट तक जारी किया गया है। मौसम विज्ञान के अंदर जयपुर ने प्रदेश के किसानों को भी चेतावनी जारी कर दी है। इधर आपको बता दें कि अप्रैल के पहले सप्ताह में गर्मी कंट्रोल में रहने की संभावना है। बड़ी खबर, ईरान जंग में हुती विद्रोह भी शामिल। इजराइल पर 2000 किलोमीटर से बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। का मकसद पूरा होने तक हमला जारी रहेगा। ईरान इजराइल जंग के 28 दिन बाद अब हुती विद्रोही भी इसमें शामिल हो गए हैं। टाइम ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक यमन में मौजूद ईरान समर्पित हुती विद्रोहियों के करीब 2000 किलोमीटर दूर इजराइल के दक्षिणी शहर बेसरबा और आसपास के इलाकों को निशाना बनाते हुए बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई है। इजरायली सेना के मुताबिक मिसाइल लॉन्च का पता चलते ही एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव किया गया है और खतरे को हवा में ही नष्ट कर दिया गया। बड़ी खबर, पुलिस से बोली महिला जान से मार दूंगी, हमें न्याय चाहिए। ट्रैक्टर की टक्कर से हुई थी युवक की मौत। शव रखकर सड़क पर बैठे 300 लोग। उदयपुर में ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। परिजनों ने युवक का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया। पोस्टमार्टम के बाद एम्बुलेंस में शव रखकर करीब 300 लोग ट्रैक्टर मालिक के घर ले जाने लगे। पुलिस ने रोका तो ग्रामीण नाराज हो गए और सड़क पर बैठकर नारेबाजी करने लगे। पुलिस कर्मचारियों ने महिलाओं को जाने के लिए कहा तो एक महिला ने कहा कि मैं जान से मार दूंगी, हमें न्याय चाहिए। तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए मौके पर 4 थानों की पुलिस तैनात है। पुलिस परिजनों और ग्रामीणों को समझाने में जुटी हुई है। ग्रामीण मृत युवक के परिवार को 50 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग पर अड़े हुए हैं। जान से मारने की धमकी, रील पर किए कमेंट पर उपजा विवाद। अब सिंगर रावणा ने एमएलए भाटी पर लगाया गंभीर आरोप। राजस्थान में सिंगर और युवा विधायक के बीच बड़ा विवाद सामने आया है, जिससे सियासी और कला जगत में खलबली मच गई है। दरअसल प्रदेश के भजन गायक छोटी सिंह रावणा ने खुद ने बताया कि मुझे रविंद्र सिंह भाटी ने धमकी दी है और जान से मारने की धमकी दी है। चेतावनी देने का भी गंभीर आरोप लगाया। बताया जा रहा है कि सिंगर रावणा ने भोपाल मध्य प्रदेश में अपनी कार में बैठकर एक वीडियो बनाया, जिसमें उनका कहना है कि 27 मार्च की रात करीब 11 बजे विधायक भाटी का उनके पास फोन आता है, जिसके दौरान उन्होंने मुझे धमकाया और कहा कि 2 बार मैं कह चुका हूं और अब लास्ट तीसरी बार कह रहा हूं। दरअसल बताया जा रहा है कि 2 रील्स को लेकर आधार बनकर रावणा की कमेंट किया गया था, जिसके बाद उन्होंने एमएलए पर धमकाने का आरोप लगाया है। पहली रील हाल ही में एक बच्चे ने स्विमिंग पूल के उद्घाटन पर विधायक भाटी को आमंत्रित किया था, जिसके बाद विधायक ने बच्चे से वीडियो कॉल पर बात की। ये वीडियो खूब वायरल हुआ।
इसी बीच एक वीडियो और वायरल हो गया जो कैसे पीड़ित बच्चे का था। भावुक वीडियो था जिसमें उसने आरोप लगाया कि उसने विधायक को कई बार कॉल और मैसेज किए लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। भजन गायक छोटू सिंह रावणा ने दूसरे वीडियो पर कमेंट करते हुए लिखा, काश बेटा आप भी रील स्टार होता तो सभी नेता उनके पास होते। हालांकि भाटी का इसमें जिक्र नहीं किया, लेकिन भाटी ने अपने ऊपर ले लिया कि रावणा ने मेरे बारे में कहा। रावणा का कहना है कि एक सामान्य कमेंट था, लेकिन इसके बाद मामला तूल पकड़ गया। राजस्थान में तेजी से बढ़ रहे साइबर अपराध अब कानून व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती बनते जा रहे हैं। हर साल हजारों लोग ऑनलाइन ठगी का शिकार हो रहे हैं और कई मामलों में समय पर कार्रवाई नहीं होती है और नहीं होने से पीड़ितों का पैसा भी वापस नहीं मिल पाता। इसी बढ़ते खतरे को देखते हुए राज्य सरकार भजनलाल सरकार ने अब आक्रामक एक्शन मोड में आते हुए बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश में राजस्थान साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी R4C स्थापित करने की घोषणा की है, जो साइबर अपराधियों के खिलाफ निर्णायक हथियार साबित होगा। इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट पर करीब 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। हर साल बढ़ रहे ठगी के मामले, सिस्टम पर बड़ा दबाव का राजस्थान में साइबर ठगी के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2023 में जहां करीब 25,000 मामले दर्ज हुए थे, वहीं 2025 तक ये संख्या करीब दोगुना हो गई है। बड़ी खबर, राजस्थान में बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम, पंप पर पहुंचकर परेशान हुए लोग। देश के दूसरे हिस्सों के साथ ही राजस्थान में भी नायरा एनर्जी ने पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए हैं। कच्चे तेल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी के बाद कंपनी ने यह फैसला लिया है। नई कीमतें प्रदेश के अंदर लागू भी हो गई है, जिससे आम लोगों की जेब पर सीधा असर पड़ना शुरू हो गया है। नए रेट के मुताबिक नायरा एनर्जी का पेट्रोल अब 105 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर 111 रुपए प्रति लीटर हो गया है, यानी सीधे 5 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। वहीं डीजल की कीमत भी 90 रुपए से बढ़ाकर 93 रुपए प्रति लीटर कर दी गई है। डीजल में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। बड़ी खबर, राजस्थान के दंगा प्रभावित क्षेत्रों में 3 साल तक नहीं होगी संपत्ति की खरीद फरोख्त, नए बिल को सरकार ने दी मंजूरी। गुजरात की तर्ज पर राजस्थान सरकार ने भी राज्य में सांप्रदायिक तनाव या दंगा प्रभावित क्षेत्रों को डिस्टर्ब एरिया यानी अशांत क्षेत्र घोषित करने के लिए राजस्थान डिस्टर्ब एरियाजन प्रोटेक्शन बिल 2026 को मंजूरी दे दी है। इस कानून के तहत अशांत घोषित किए गए इलाकों में 3 साल तक अचल संपत्ति, घर, दुकान, जमीन की खरीद फरोख्त पर रोक रहेंगी, जिससे सक्षम अधिकारी SDM की अनुमति से ही खरीद फरोख्त किया जा सकेगा। बैंक और अन्य वित्तीय संस्थानों में गिरवी रखी संपत्ति कानून के दायरे में नहीं आएंगी। विधि मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि राजस्थान में कई अशांत क्षेत्र हैं। जोधपुर में एक ऐसा क्षेत्र है जहां अन्य कोई प्रवेश नहीं कर सकता। बड़ी खबर, राजस्थान रोडवेज का बड़ा तोहफा, इन रूटों पर 1 अप्रैल से चलेंगी नई AC बसें, महिलाओं को किराए में मिलेगी भारी छूट। राजस्थान में भजनलाल सरकार राजस्थान रोडवेज को बड़ा तोहफा देने जा रही है। कई रूटों पर 1 अप्रैल से नई AC बसें शुरू होने जा रही है और खास बात यह है कि महिलाओं को किराए में उन्हें 25% तक की छूट दी जाएंगी। अजमेर जिले से यात्रियों को जल्दी बेहतर और आरामदायक यात्रा सुविधा मिलने जा रही है। राज्य सड़क परिवहन निगम की ओर से 1 अप्रैल से अलवर से दिल्ली, जोधपुर और सांवरिया सेठ के लिए भी AC बसों का संचालन शुरू किया जाएगा। राजस्थान में अब गैस सिलेंडर किसे कितने मिलेंगे, सरकार ने आखिरकार लिया बड़ा फैसला। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने व्यावसायिक LPG गैस के आवंटन के लिए नई व्यावसायिक LPG वितरण नीति जारी की है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित कोदारा ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों के कारण उत्पन्न परिस्थितियों में 8 मार्च को केंद्र सरकार के LPG कंट्रोल ऑर्डर के तहत व्यावसायिक LPG सिलेंडरों की आपूर्ति अस्थायी रूप से बंद कर दी गई थी, ताकि घरेलू उपभोक्ताओं को रसोई गैस की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। अब केंद्र और राज्य सरकार के समन्वित प्रयासों से प्रदेश में व्यावसायिक और गैस आपूर्ति को चरणबद्ध तरीके से बहाल किया जा रहा है। बड़ी खबर, जर्जर स्कूल भवनों को बनाने पर निगरानी रखेगी कमेटियां, सरकार का हाईकोर्ट में जवाब। कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार जर्जर स्कूल नए सिरे से बनेंगे। राजस्थान के जर्जर स्कूल भवनों को नए सिरे से बनाने और इन पर निगरानी के लिए राज्य और जिला स्तर पर मॉनिटरिंग कमेटियां बनाई गई है। झालावाड़ स्कूल हादसे के बाद प्रदेश के जर्जर स्कूलों के हालात पर राजस्थान हाईकोर्ट में हुई सुनवाई में सरकार ने अब तक इस दिशा में किए गए काम का ब्यौरा रखा है। सरकार की तरफ से कोर्ट को बताया गया है कि जर्जर स्कूलों की बिल्डिंग नए सिरे से बनाने और उनकी मरम्मत का पर लगातार मॉनिटरिंग के लिए राज्य और जिला स्तर पर कमेटियां बनाई गई है। राज्यपाल कृष्णराव हेगड़े बोले, नौकरी मिली तो जल्दी सौकरी भी मिल सकती है। दरअसल राज्यपाल हरिभाऊ कृष्णराव हेगड़े ने नौकरी को लेकर कहा कि आपने डिग्री तो हासिल की, लेकिन डिग्री हासिल करने के बाद आगे क्या करोगे? नौकरी मिली तो मिल जाएगी, बिजनेस करना होगा तो बिजनेस करोगे, लेकिन आपको अच्छी नौकरी और झटपट नौकरी चाहिए तो नौकरी मिली तो जल्दी सौकरी भी मिल सकती है, वरना नहीं। ये बात भी ध्यान रखना कि केवल डिग्री वाला है तो गाँव गाँव घूमेगा कि कहीं पर जॉब मिलेगी क्या, इसलिए हाथ में कौशल होना जरूरी है। राजस्थान तो कौशल की खान है। राज्यपाल ने ये बातें सीकर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी यूनिवर्सिटी में शनिवार को 6ठे दीक्षांत समारोह के दौरान कही है।
बड़ी खबर, पीएम कुसुम योजना में राहत, प्रोजेक्ट पूरे करने की डेडलाइन बढ़ी। अब 31 मार्च 2027 तक मिलेगा समय। राज्यों को निर्देश, प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा मिलने में रुकावट नहीं आए। पीएम कुसुम योजना से जुड़े प्रोजेक्ट्स को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी है। अलग अलग राज्यों और कंपनियों ने बताया कि मौजूदा डेडलाइन 31 मार्च 2026 की होने वजह से बैंक और फाइनेंशियल संस्थान लोन देने में दिक्कत कर रहे हैं। इससे प्रोजेक्ट समय पर पूरे करना मुश्किल हो रहा था। इसी को देखते हुए MNRE ने टाइमलाइन बढ़ाने का फैसला लिया है और राज्यों से कहा है कि वे बैंकों के साथ कोऑर्डिनेशन करें ताकि प्रोजेक्ट की फंडिंग में परेशानी न आए। मंत्रालय के आदेश के अनुसार जिन प्रोजेक्ट्स के लिए पावर परचेज एग्रीमेंट PPA साइन हो चुका है या नोटिस टू प्रोसीड 31 दिसंबर 2025 तक जारी हो चुका है, उन्हें पूरा करने की तिथि अब 31 मार्च 2027 तक का समय दिया गया है। सरकार दे रही है 50,000 का इनाम। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने रखी शर्त, VBG राम जी का लोगो बनाओ और 50,000 रुपए पाओ। ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से विकसित बात जी राम जी योजना यानी VBG राम जी का आधिकारिक लोगो बनाने के लिए प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। जीतने वाले को अब सरकार 50,000 रुपए का पुरस्कार देंगी। झुंझुनू जिला परिषद ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया। उन्होंने कहा कि इस प्रतियोगिता के बारे में बताया कि एक ऐसा प्रतीक चिन्ह तैयार करना है जो ग्रामीण विकास और विकसित भारत के विजन को प्रदर्शित करें। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने युवाओं को राष्ट्र निर्माण और ग्रामीण विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए पहल की है। जिले के युवा भी अपनी कला के जरिए न देश के विकास में योगदान दे सकते हैं और कैश प्राइज भी जीत सकते हैं। राजस्थान में 64 IPS अधिकारियों का हुआ तबादला। जयपुर, जोधपुर समेत कई जिलों के HP भी बदले गए। राजस्थान के 64 से ज्यादा IPS अधिकारियों का बड़े पैमाने पर तबादला हुआ है। IPS अधिकारियों का तबादला जयपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण समेत कई जिलों के HP भी बदले गए। अजय सिंह जयपुर पुलिस कमिश्नरेट ने अतिरिक्त पुलिस आयुक्त बने हैं। राजस्थान में 64 से ज्यादा IPS अधिकारियों का तबादला किया गया है। शुक्रवार देर रात राज्य के कार्मिक विभाग की तरफ से तबादले और पोस्टिंग को लेकर आदेश जारी किए गए हैं। दोस्तों अगली बड़ी खबर, राजस्थान के जयपुर के प्रतिष्ठित नीरज मोदी स्कूल में 11वीं और 12वीं कक्षा में नए एडमिशन पर लगी रोक। राजस्थान एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जांच के बाद ये लिया बड़ा फैसला। स्कूल में सुरक्षा मानकों और नियमों के पालन में कमी देखते हुए सरकार ने ये फैसला लिया है। इसी कारण विभाग ने तुरंत प्रभाव से नए एडमिशन रोकने का आदेश जारी कर दिया। छात्रों की सुरक्षा से जुड़े आवश्यक इंतजाम अधूरे होने के कारण एडमिशन प्रक्रिया रोकी गई है। शिक्षा विभाग के दिशा निर्देशों का पूर्ण तरह पालन नहीं हो रहा था। बिल्डिंग और सुविधाओं के मानकों में भी खामियां देखी गई है। शिक्षा विभाग ने साफ कहा है कि जब तक सभी कमियां दूर नहीं होती तब तक एडमिशन बंद रहेगा। भविष्य में दोबारा निरीक्षण के बाद ही अनुमति मिल सकती है। बड़ी खबर, हाईकोर्ट ने पलटा मेडिकल कॉलेज का फैसला। का वैधानिक नियमों से ऊपर नहीं, नीट PG इंफॉर्मेशन बुलेटिन 7 दिन में दे एडमिशन। राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर मुख्यपीठ ने नीट PG 2025 में MD कोर्स में प्रवेश से जुड़े एक मामले में अहम फैसला सुनाया है। जस्टिस डॉक्टर नुपुर भाटी की एकल पीठ ने स्पष्ट किया है कि नेशनल मेडिकल कमीशन NMC की अधिसूचना और PGMER 2000 से मिलकर बने वैधानिक ढांचे को काउंसलिंग के किसी इंफॉर्मेशन बुलेटिन के जरिए कमजोर या कठोर नहीं बनाया जा सकता। और दोस्तों इस प्रकार ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरें और मिलते हैं नई तमाम बड़ी खबरों के साथ।